हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज़ दिवाकर मौर्य। आइए आज शुरू करते हैं। अगर आप पहले बार आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट भी ज़रूर करिएगा, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज बात करने वाले हैं हम लोग, मीन्स लास्ट लेक्चर में हमारा मीन खत्म हो चुका है, एवरेज जो थी सेंट्रल टेंडेंसी की वो हमने खत्म कर दी है। आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है मोड, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग मीडियन। ठीक है जी। जी सर ये मोड क्या होता है? मोड हमने सुना है मीन, मीडियन, मोड, मीन, मोड, मीडियन, इस तरह सुना है हमने। देखो मोड क्या है? मोड एक ऐसी फिगर है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है। ध्यान सुनिएगा, मोड इज अ फिगर विच रिपीट फ्रिक्वेंटली, मीन्स सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में कौन सी आ रही है। लाइक अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 4 5 2 3 4 4 7, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जो 4 वर्ड है, 4 जो फिगर है 1 2 3 और 4, 4 बार रिपीट हो रहा है 4, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर निकल जाएगा, मीन्स 4 जो होगा वो क्या होगा? अपना मोड होगा। तो मोड के हमारे पास निकालने के मोड के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड, एक है कौन सा? इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड वन इज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड इज मच इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इंस्पेक्शन मेथड कौन सा होता है? जस्ट आपने फिगर देखी और इंस्पेक्ट कर लिया। जैसे कि ये हमारे पास एक सीरीज थी, हमने एक बार देखा कि हाँ भाई कौन सा रिपीट हो रहा है फिगर, हाँ बिफोर तो रिपीट हो रहा है, आजा तू मोड है। सिंपल सिंपल, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद बात करते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक है, वो है ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड? ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में हमारे पास देखो वही सेम चीज मैं फिर से बोलूंगा कि हमारे पास सीरीज हैं 3। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। बात करेंगे जब कॉन्टिन्यूअस की एंड एक आएगा बाय मॉडल सीरीज, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो एक वर्ड याद रखना, बाय मॉडल सीरीज। बाय मॉडल सीरीज, जिस सीरीज में आपके पास मोड एक से ज्यादा आएंगे, लाइक 4 आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गए, 3 तरह के मोड्स आपको निकल कर आ गए, या फिर 4 और 5 आ गया, आपके पास 2 मोड्स निकल कर आ गए। बाई की बात कर रहे हैं ना, ट्राई नहीं बात कर रहे, बाई की बात कर रहे हैं। तो मान लो अगर आपके पास 2 मोड एक साथ आ जाते हैं, उस वक्त क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ अलग मेथड होगा, उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि एक मोड कैसे निकालने। सर पहले एक मोड निकलवाना बता दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। देखिएगा ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है। ग्रुपिंग मेथड में हमारे पास 2 तरह से हमने काम करना है। सबसे पहले तो जो हमारे पास कुछ भी, जो भी हमारे पास सीरीज दी हो, लेट्स अज्यूम हमारे पास कोई सीरीज है, सीरीज ले लेते हैं हम लोग 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ एक बार ना पहले आराम से वीडियो देख लो, पहले एक बार आराम से लेक्चर समझ लो, उसके बाद साथ साथ लिखना, क्योंकि अगर साथ साथ अभी लिखोगे ना तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा है क्रिटिकल, समझ में शायद ना आए। तो प्लीज़ एक बार साथ साथ देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मान लो फ्रीक्वेंसी कुछ दी हुई है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मान लो 2 3 6 12 20 24 25 7 5 3 एंड 1, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब इसके साथ साथ आपको करना क्या होगा? आपको साइड में या नीचे एक एनालिसिस टेबल बनाना है। क्या बनाना है? एनालिसिस टेबल। इस एनालिसिस टेबल में हमें देखना, इस एनालिसिस टेबल से ही हमें पता लगेगा कि भाई हमारा मोड आया क्या। तो सबसे पहले हमने देखना है, पहले हम बनाएंगे क्या? कॉलम नंबर। कौन सा नंबर? कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में कौन कौन से, जो भी आपके पास सीरीज है वो क्या क्या है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ओके जी, हमारे पास ये कुछ कुछ कॉलम्स हमारे पास निकल कर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा? कॉलम्स के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि हमारे पास ना 6 स्टेप्स होंगे। कितने होंगे? 6 स्टेप्स या 6 ग्रुप्स कह लीजिए, वो होंगे। वो भी अभी हम बताते हैं। मैं एक बार एनालिसिस टेबल कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो और मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, आइएगा।
चलिए अब है फर्स्ट ग्रुप की बात, देन सेकंड ग्रुप, देन थर्ड ग्रुप, देन फोर्थ ग्रुप एंड देन फिफ्थ ग्रुप और लास्ट वन इज सिक्स्थ ग्रुप। ठीक है जी, चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। देन है सिक्स्थ ग्रुप। ठीक है, सिक्स्थ ग्रुप में भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये लो। ठीक है सर, क्या कांटे पिट्टे मार रहे? नहीं, कांटे मिट्टे नहीं है, अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। ये लो जी, हो गया खत्म। अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखना है फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट ग्रुप। क्या करेंगे कंसीडर? फर्स्ट ग्रुप। इस ग्रुप में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? सबसे बड़ी हमने देखा सर 25 है। 25 क्या रिपीट हो रही है? और मैंने बताया ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होता है? या हम बात करते हैं सीरीज में, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो बार बार चीज रिपीट हो रही है। मींस अगर मान के चलें कि जो एक्स सीरीज है, एक्स सीरीज मार्क्स की सीरीज है, तो हम ये कहेंगे कि 13 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 से ज़्यादा कोई भी नहीं है। ओके जी, तो हमने देखा जी 25 फर्स्ट ग्रुप में 25 आता है। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप से पहले मैं एक चीज़ और इसमें बता दूं, ईजिएस्ट वे रहेगा। हमने करना है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं अपने को। ठीक है, 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4 एंड 3 + 4 + 5। देखो 1 + 2, 2 + 3 तो याद रहेगा। फिर यहाँ पे 2 + 3, यहाँ से शुरू करना है, फिर 2 से ही अगले पे 2 + 3 + 4, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर 3 + 4 + 5। इसमें भी सेम ही है, 1 + 2, 2 + 3। ठीक है, तो 5 ग्रुप बनने हैं, टोटल 6 ग्रुप्स हैं, बट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर चुके हैं फर्स्ट ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप ये होगा, थर्ड ग्रुप में हमने ये काम करना है, फोर्थ ग्रुप में हमने ये काम करना है, फिफ्थ में ये करना है और सिक्स्थ में ये काम करना है। अब क्या क्या करना है, आओ जी। सेकेंड ग्रुप में क्या होगा? सेकेंड ग्रुप में देखो लिखा हुआ है 1 + 2। 1 + 2 का मतलब क्या है? हमने दो का ग्रुप बना रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड का बनाना है। मीन्स 1 और 2, देन ये 2, देन ये इन दोनों का ग्रुप, देन 25 और 7 का ग्रुप, देन 5 और 3 का ग्रुप। सर ये एक कहाँ गया? एक अभी आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। चलिए जी, इनका एक बार जल्दी टोटल करिए। टोटल करके क्या आता है? 3 और 2 5, यहाँ पे 12 6 18, 20 और 24 44, 44, 25 और 7 32 और 5 और 3 8। ओके जी, सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है? सर हाईएस्ट डिजिट 44 दिख रही है, मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 44 है। 44 है, ठीक है जी। अब सर नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप आएगा। थर्ड ग्रुप में क्या करना होगा हमें? 2 + 3 मीन्स हम लोग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया। ओके जी, अब ग्रुप कैसे बनेगा? 3 + 6, 12 + 20, 24 + 25, 7 + 5 एंड 3 + 1। आ गया 1। हमने फर्स्ट ग्रुप में 1 छोड़ा था, अब हमने ऊपर एक छोड़ दिया, तो हमारे पास 1 भी उसमें कंसीडर हो गया। इट मीन्स अगर हम लोग इस तरह से फॉर्मूला से काम करेंगे तो हर एक डिजिट कंप्लीट होगी। देखो ये सीरीज इस तरह की, अगर सीरीज ही मान लो, सीरीज में हमारे पास 10 आइटम्स हों, ठीक है, इवन सीरीज हो तो दिक्कत आ जाती है, तो उसमें उसके लिए भी कुछ अलग मेथड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे आते हैं। हाँ जी, 3 + 6 = 9, ये थर्ड ग्रुप की बात हो रही है। देन 12 + 20, 20 और 10 30 और 2 32। देन उसके बाद 49, देन उसके बाद 12 12 और उसके बाद 3 और 1 4। हाँ जी, हाईएस्ट कौन सी है इसमें से? हाईएस्ट देखो तो 49। इट मीन्स हमारे पास थर्ड ग्रुप में 49 निकला। थर्ड ग्रुप में क्या निकला? 49 निकला। अच्छा चलो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको यहीं पे साथ साथ एक बार थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। क्या देखिएगा, 25 जो 25 आया, 25 किसके सामने था? 13 के सामने था। बिल्कुल सर, फर्स्ट ग्रुप में 25 13 के सामने था, हमने 13 के सामने टिक लगा लिया। बहुत अच्छी बात करी, ठीक है जी। सेकंड ग्रुप में 44 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आया। 44 किसके सामने था? 11 के सामने एंड 12 के सामने था। 11 एंड 12 के सामने सेकंड ग्रुप में टिक लगा लिया। ओके जी। थर्ड ग्रुप में हमने देखा 49 किस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? किसके सामने है? 12 के सामने एंड 13 के सामने। ओके जी, थर्ड ग्रुप में 12 एंड 13 के सामने हमने टिक लगा लिया। ये तो रही बात हमारे पास 3 ग्रुप्स की। अब बात करते हैं फोर्थ ग्रुप की। अब यहां से थोड़ा सा सिस्टम बदल जाता है। क्या करना है? 3 के ग्रुप लेने हैं, फर्स्ट से लेने हैं।
याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का ही टोटल लेते चलना है, कंफ्यूजन होगी तो आप यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, तो पहुँचना मत, ठीक है। सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन करोगे तो सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ओके, 3-3 का ग्रुप लेके चलना है, मीन्स 2, 3 और 6 का ग्रुप लेके चलना है, साथ साथ टोटल करते चलो वरना भूल जाओगे। ओके जी, 6 और 3 9 और 2 11, 11 आया। ओके, नेक्स्ट 6 तक हुआ। अब आए बात किसकी, 12, 20 एंड 24 की। 12, 20 एंड 24 हुआ तो ये हो गया 56, 56। ओके जी, अब उसके बाद बात करते हैं 25, 7 एंड 5। 25, 7 एंड 5 इसका टोटल हुआ 37, 37। अच्छा, अब इसके बाद बचा क्या, 3 और 1, तो दो ही डिजिट्स बचे, इसका कोई लेना देना नहीं। इट मीन्स हमने 3-3 के ग्रुप बनाने थे, खत्म हो गया। थर्ड भी हुआ। इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, 56। किसके सामने आई जी, आई है 10 के, 11 और 12 के सामने। 10, 11 और 12 के सामने फोर्थ ग्रुप में 10, 11 एंड 12। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट में क्या, फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप कौन सा है, फिफ्थ में क्या करना है, 2 + 3 + 4। 2 + 3 + 4 मीन्स फर्स्ट डिजिट छोड़ना है। कौन सा छोड़ना है, फर्स्ट डिजिट छोड़ना है। 2 + 3 + 4 के 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, मीन्स 3 + 6 + 12, 3 + 6 + 12, 12 और 6 18, 21, 3 + 3 21। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 12 तक खत्म हुआ, 20 + 24 + 25, ये हुआ टोटल 5 और 9, ठीक है 69। और उसके बाद क्या हुआ, 7 + 5 + 3, 7 + 5 + 3, 7 + 5 + 3 = 15। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर 69 है। ओके जी, 69 किसके सामने है, 11 के सामने, 12 के सामने, 13 के सामने, ऐसा ही किया। ओके जी, हम क्या करते हैं, 11 + 12 + 13 के सामने टिक लगा देते हैं। फिफ्थ ग्रुप में 11, 12 एंड 13, 11, 12 एंड 13 के सामने टिक लगा दिया। जी सर, बिल्कुल 10% का क्वेश्चन रह गया। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट की, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ ग्रुप कौन सा बनेगा, 3 + 4 + 5। इट मीन्स फर्स्ट 2 छोड़ने होंगे। देखो यहाँ पे 1 को अभी तक कंसीडर नहीं हुआ, पहले 3 नहीं कंसीडर हुआ था और 1 कंसीडर नहीं हुआ था। नेक्स्ट ग्रुप में सिर्फ 1 कंसीडर नहीं हुआ, 3 कंसीडर हो गया। अब पहले 2 छोड़ोगे तो 1 भी कंसीडर हो जाएगा, 1 को भी हम लोग इसमें ले लेंगे। तो 3 + 4 + 5 का मतलब 3-3 का ग्रुप बनाना है। कैसे कैसे बनेगा, 6 + 12 + 20, 6 + 12 + 20 = 38। देन 24 + 25 + 27 is 56 एंड लास्ट इज 5 + 3 + 1 9। कितना हुआ, 9। इन तीनों में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 56। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, 56। किसके सामने आया, तो जरा देख लो, 12, 13 और 14, 12, 13 एंड 14 के सामने आता है। क्या आया, 12 के सामने, 13 के सामने एंड 14 के सामने। हाँ जी, अब आइएगा इसका टोटल करते हैं, क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी है 1। यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, सॉरी इस पे तो दिखेगा ही नहीं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, 5। कौन सी, 5 के सामने क्या, 12। इट मीन्स मोड इज इक्वल टू 12। देखो भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझ के करोगे तो हो जाएगा, रट्टे मारोगे, रोट लर्निंग करोगे तो भैया कुछ नहीं होना। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ठीक है, सिंपल सी चीज। मोड हमने देखा, मोड क्या है, ग्रुपिंग मेथड है आएगा और इसमें आएगा इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में जस्ट इतना देखेंगे कि कौन सी फिगर बार बार आ रही है, इट मीन्स कौन सी फिगर रिपीट हो रही है, डेट मीन्स डेट फिगर इज कॉल्ड मोड। एंड बात करें अगर हम लोग सेकेंड साइड की, जिसमें ग्रुपिंग मेथड आएगा, ग्रुपिंग मेथड में हमें 2 तरीके के काम करने हैं, 3 तरीके का काम करना होगा। एक तो फॉर्मूला याद, 1 + 2, 2 + 3, 2 ग्रुप, देन 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5, 3 का ग्रुप। फिर बात करते हैं, यहाँ पे 6 ग्रुप बनेंगे टोटल। फ्रीक्वेंसी होगा फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद हमने 2-2 के पेयर्स लेके चलने हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनालिसिस टेबल की। तो एनालिसिस टेबल हमें साथ साथ बनाना पड़ेगा। एनालिसिस टेबल में कॉलम आएंगे और इस तरफ ग्रुप्स आ जाएंगे।
अब इसमें हम टिक लगाते हुए चलेंगे कि हाँ भाई जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हर ग्रुप में आ रही है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हर ग्रुप में आ रही है वो वाली फ्रीक्वेंसी हम लोग टिक लगाते चलेंगे। तो जिनका टोटल होगा ज़्यादा उस टोटल को हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे एज मोड। मतलब उसके सामने जो भी आपके पास एक्स की सीरीज में पॉइंट था, एक्स की सीरीज में जो फिगर थी उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर मोड। तो इतनी सी चीज़ थी, इस क्वेश्चन को करिए। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा कि उसका मोड क्या आया। ठीक है, चलिए जी एक मोड लेते हैं, बात करते हैं 4 5 6 7 9 10 12 13 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लो 15। इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैं आपको देता हूं, फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए आपके पास 2 3 15 9 6 12 2 9 8, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। आपके पास इनफ टाइम है, आप आराम से इस वीडियो के बाद अब आराम से समझ के क्वेश्चन को, पहले वाला जो ये वाला क्वेश्चन किया इसको समझ लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो अपने पास संभाल के, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। करना क्या होगा, आपको एनालिसिस टेबल बनाना है, टेबल बना के भाई कॉलम उसमें टिक टुक लगाने हैं। यहाँ पे पहला ग्रुप ये हो गया, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और फॉर्मूला याद रखिएगा 1 + 2 2 + 3 क्या नाम है 1 + 2 + 3, फिर 2 + 3 + 4 एंड लास्ट 3 + 4 + 5। इतनी सी चीज़ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से, आपको वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आप टेलीग्राम पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, क्विज़ के लिए, ये वाला सारा आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।